Hello friends, very good evening. Once again, I have come here with some important MCQs based on idioms and phrasal verbs. So these phrasal verbs and idioms are very important for class ninth to class 12th. Either it is UB board or CBSE board and TET, CTET, TGT, PGT, LT, GIC, BPSC, RPSC, and many other exams wherever idioms and phrasal verbs are asked. So let's take question number one. To smell a rat. To smell a rat means. To smell a rat means क्या होता है? ऑप्शन नंबर वन, to detect bad smell, to misunderstand, to suspect a trick, to see hidden meaning. So, dear friends, correct answer is option number 3, to suspect a trick. Next, Achilles heels. Achilles heels और आपको ये जानकारी होना चाहिए, एग्लीज एक बहुत बड़ा वॉरियर था। ये मान के चलिए कि ग्रीक मैथोलॉजी का, और इतना बड़ा योद्धा था। और लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, अब तो एक जो एक्लीज था, इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी इसके हिल्स में ही एक प्रकार से इसकी जान बसती थी। तो इसीलिए यहीं से ये फ्रेज बन गया है, इनफैक्ट आइडियोम्स यहीं से बन गया है। और तो फैटल वीकनेस, बिग हिल्स या फॉग डॉन्स। तो एक्ली हिल्स का मतलब होता है घातक कमजोरी। मतलब हर व्यक्ति की कोई ना कोई ऐसी कमजोरी होती है जिसके सामने वो मजबूर होता है, और जैसा कि एक्लिस के लिए भी हुआ था। और इसी तरह हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी में रावण के साथ भी था। रावण के पास मतलब एक प्रकार से वो शौर्य विद्यमान और शौर्य शक्तिशाली था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी थी जिसके कारण वो मारा गया। नेक्स्ट, बाय फेट्स एंड स्टार्ट। I used to earn the money by fits and starts। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब एनोइंगली, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब नाराज होना, या एंग्रली, या फेवरसली। तीनों गलत हैं फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर है इरेगुलरली। मीन्स आई यूज टू अर्न द मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट, टू कम टू लाइट। To lighten, to show hidden anger, to reveal, to erase differences। So to come to light means एक प्रकार से होता है किसी भी चीज को प्रकट करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, टू ब्रश अप। टू ब्रश अप मतलब टू रिमूव डस्ट, टू वॉश विथ शॉप, टू हाइड, टू रिन्यू। टू ब्रश अप का मतलब क्या होता है? धूल हटाना, या साबुन से साफ करना, या छिपाना। तीनों रॉन्ग हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टू रिन्यू। टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू बी स्ट्रॉन्ग पर्सन, टू वार्म अप समथिंग, टू break an awkward silence। So I have told you several times that break the ice का मतलब होता है एक प्रकार से चुप्पी को तोड़ना। So next,
गिविंग वन सेल्फ एयर, गिविंग वन सेल्फ एयर का मतलब क्या होता है? इन डिसऑर्डर ऑफ कंफ्यूजन, रेडी टू एक्ट, बिहेविंग एरोगेंटली, या आउट ऑफ हिज माइंड। गिविंग वन सेल्फ एयर का मतलब होता है घमंड का प्रदर्शन करना, बिहेविंग एरोगेंटली। टू हैव अ डिग एट, टू वीड आउट द ग्रास, टू क्रिटिसाइज समवन, टू सो सीड इन ए पॉट, टू प्रेज समवन। टू हैव अ डिग का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ही वॉज एट हिज विट्स एंड, एट हिज विट्स एंड का मतलब होता है टू सर्वे, बी फेथफुल, एन इमरजेंसी, या पजल्ड, परेशान होना। मतलब आपको यही ना पता रहे कि क्या करना है और क्या नहीं। मीन्स सिचुएशन, अ कंडीशन व्हेन one does not know what to do, what not to do. That types of these types of condition is called what? At his wits end. Next. To meet one's Waterloo का मतलब क्या होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। टू बी पुअर एंड नीडी, टू लूज अ डिसीजिव कॉन्टेस्ट, टू लूज अ चांस, सफरिंग सम मिसफॉर्च्यून। टू मीट वंस वाटरलू, इंडियन टीम met its Waterloo in the final uh, मैच इन द ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। तो इसका मतलब होता है बिल्कुल फाइनल में जाकर के आप जब कोई कंटेस्ट हारते हैं तो वो कहलाता है टू मीट वंस वाटरलू। नेक्स्ट। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब एक्सरसाइजिंग फॉर गुड हेल्थ, कुकिंग विद डिफरेंट करीज, इन डे एंड नाइट, इन गुड टाइम्स एंड बैड। मतलब अच्छे और बुरे दोनों की बात हो रही है। इन ऑल कंडीशन इसका मतलब होता है थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है इन ऑल कंडीशन, चाहे आइदर इट इज गुड टाइम्स और बैड टाइम्स। नेक्स्ट। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मीन्स होता क्या है? स्पॉइल अ डिश व्हाइल कुकिंग, खाना बनाते हुए जब आप खाना को बिखेर दें, वो सॉरी नष्ट कर दें, तो वो स्पिल द बीन्स होता है? जी नहीं। टू गिव अवे अ सीक्रेट, मेक अ क्यूनरी मीन्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, to give away a secret. So, dear friends, with that is the end of today's session, and I have created 3 videos on phrasal verbs, and all these videos are very important. And if you like it, so please like, share, and subscribe my channel, and एंड शेयर एज वेल। दोस्तों तक आप शेयर भी करें, और बहुत जल्द, वेरी सून, आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइव क्लासेस। सो if you support me, then sure you will get something good, and not only you will get benefit, but I too. So with that is the in the end of this session. Thank you.